नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले टोली शिक्षण या दल शिक्षण का अर्थ। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते हैं, हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। टोली शिक्षण विधि द्वारा शिक्षकों का अधिकतम उपयोग संभव है, जिसमें शिक्षक भिन्न भिन्न कार्य तथा अथवा भूमिका करता है। इस विधि में छात्रों का पुनः समूह बनाया जाता है, पुनः समय सारणी बनाई जाती है तथा शिक्षण स्थान को पुनः व्यवस्थित किया जाता है। इस विधि में यह माना जाता है कि टोली प्रवृत्ति उत्तम परिणाम देती है, इसलिए टोली शिक्षण में शिक्षकों का सहयोग लिया जाता है। टोली शिक्षण का संप्रत्यय सन 1950 ईस्वी के अंत भाग में तथा 1960 ईस्वी के प्रारंभ में प्रचलित हुआ तथा इसे विविध प्रकार से परिभाषित किया गया। जे लायड टर्म के अनुसार दल शिक्षण वह टर्म व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक अपने सहयोगियों के साथ शिक्षण नियोजन करते हैं, अनुदेशन करते हैं तथा मूल्यांकन करते हैं। शिक्षकों की विशेषताओं दक्षताओं का लाभ उठाते हैं तथा लाभ उठाते हुए दो कक्षाओं से अधिक छात्रों का शिक्षण करते हैं। होराल्ड एवं डेविस के अनुसार दल शिक्षण में दो अथवा दो से अधिक शिक्षक नियमित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अथवा दो या दो से अधिक कक्षाओं से छात्रों के लिए अपने पाठों के नियोजन तथा सहसंबंध स्थापित करते हैं। टोली शिक्षण के उद्देश्य। दल शिक्षण तथा द्वारा उत्तम शिक्षण उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें शिक्षकों का दल छात्रों के बड़े समूह को शिक्षा देता है। दल शिक्षण द्वारा उत्तम शिक्षण उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें शिक्षकों को दल छात्रों के बड़े समूह को शिक्षा दी जाती है। शिक्षकों के दल का अच्छा उपयोग करते हुए शिक्षण में सुधार करना। दल शिक्षण में शिक्षकों की विशेषताओं, योग्यताओं, रुचियों, अनुदेशन कौशल, समय और ऊर्जा का उपयोग होता है। यह प्रभावी नियोजन एवं सतर्क अनुदेशन निश्चित करता है। इसमें पाठ नियोजन सामग्री उत्पादन निश्चित होती है, जिसमें छात्रों में अभिप्रेरणा तथा प्रभावी अधिगम परिस्थिति बनती है। दल शिक्षण स्वयं में शिक्षकों की निपुणता का एकीकरण करके अनुदेशन विविधता लाता है। टोली शिक्षण प्रविधि। दल शिक्षण की सैद्धांतिक रूपरेखा में यह सहयोग नियोजन पर आधारित है, किंतु इसमें इसके अन्य पक्ष भी है, जैसे दल सदस्यों की भूमिका का विशिष्टीकरण, छात्रों का पुनः समूह बनाना, पुनः समय सारणी बनाना, शिक्षण स्थान को पुनः प्रारूप देना, नियोजन के लिए समान समय अधिगम को अर्थपूर्ण ढंग से एकीकृत करना, संसाधन केंद्र स्थापित करना। भूमिका विशिष्टीकरण। दल शिक्षण में दो या दो से अधिक शिक्षक विभिन्न प्रकार के प्रभावी ढंग से करते हैं। एक शिक्षक को निम्न कार्य करने पड़ते हैं। निदान शास्त्री, छात्रों को अधिगम को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों का विश्लेषण करना तथा असफलता के कारण पहचानना। सरलीकरण करने वाला, समूह गतिकी में स्वतंत्र अध्ययन द्वारा अधिगम सरलीकरण करना। टेक्नीशियन, अनुदेशन के लिए यांत्रिकी का प्रयोग करना। मूल्यांकन करता, शिक्षण सफलता का मापन करना तथा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन को देखना। छात्रों का पुनः समूह बनाना, सामान्यतः एक कक्षा में 35 से 50 छात्र होते हैं। दल शिक्षण में 2-3 कक्षाओं के छात्रों को मिलाना पड़ता है। इस तरह 100 से 150 छात्र एक साथ बैठते हैं। कभी कभी विषय आधारित छात्र समूह भी बनाने पड़ते हैं। पुनः समय सारणी बना। दल शिक्षण में शिक्षकों का छोटा दल छात्रों के बड़े समूह का शिक्षण करता है। ऐसी परिस्थिति में विषय की आवश्यकता अनुसार समय सारणी बनानी पड़ती है, क्योंकि यह शिक्षण नियमित समय सारणी में नहीं हो सकता। शिक्षण स्थान को पुनः प्रारूप देना। दल शिक्षण में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण 100 से 150 छात्र होने के कारण समान कक्षा में शिक्षण आयोजित नहीं किया जा सकता, इसलिए आवश्यकता अनुसार बड़े स्थान का चयन किया जाता है। नियोजन के लिए समान समय। यह स्पष्ट है कि प्रभावी दल शिक्षण के लिए सहयोगी नियोजन आवश्यक है। जब शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाना चाहता है अथवा सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहता है, तो समस्त शिक्षक दल को नियोजन के लिए समान समय की आवश्यकता होती है। अधिगम को अर्थपूर्ण ढंग से एकीकृत करना। दल शिक्षण में विभिन्न दक्षताओं के शिक्षण होते हैं और ये आवश्यकता अनुसार अधिगम को अर्थपूर्ण रूप से एकीकृत करते हैं। संसाधन केंद्र विकसित करना। विद्यालय में संसाधन केंद्र स्थापित किए जाते हैं। दल आयोजित करना। दल का आयोजन श्रेणीबद्ध होता है और इसकी आधारभूत इकाई शिक्षक है।
शिक्षक का अनुभव एवं विशेषताएं दल में है सम्मिलित होने के आधार पर है। अनुदेशन की उत्तरदायित्व साझा है, किंतु शिक्षक अपनी परिशिष्टता और गौरव बनाए रखते हैं। सामान्यतः से 3 से 8 शिक्षक 75 से 240 छात्रों के शिक्षण को आयोजित करते हैं। इसमें ऑफिस का कार्य ऑफिस के सदस्य देखते हैं। दल श्रेणी में एक दल नेता होता है, वह किसी विषय का विशेषज्ञ होता है तथा समन्वय और प्रशासन भी देखता है। दल नेता को छात्रों की आवश्यकताओं को भी देखना होता है। दल नेता शिक्षकों का कार्य का समन्वय, उनके लिए आवश्यकता प्रशिक्षण तथा उनके कार्य का पर्यवेक्षण भी करना होता है। शिक्षक के दल में वरिष्ठ तथा सहायक शिक्षक होते हैं। दल की संरचना निम्नलिखित प्रकार की होती है। दल नेता, वरिष्ठ शिक्षक, वरिष्ठ सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक प्लस ऑफिस स्टाफ। दल के प्रकार, दल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एकल दल, विषय दल। एक विषय दल में 2 अथवा 2 से अधिक शिक्षक होते हैं जो किसी एक कक्षा के छात्रों को विषय पढ़ाते हैं। इसमें 50 से 60 छात्र अथवा 150 से 150 छात्र होते हैं और 4 विषय शिक्षक पढ़ाते हैं। अंतःविषयक दल में भिन्न भिन्न प्रकार विषय के शिक्षक को मिलाकर एक बड़े समूह के लिए शिक्षा का आयोजन करते हैं। इससे समय का बड़ा भाग दिया जाता है। श्रेणीबद्ध दल, कुल दल श्रेणीबद्ध होते हैं। कुछ दल श्रेणीबद्ध होते हैं जिसमें वरिष्ठ शिक्षक, सहायक शिक्षक, लिपिक तथा अन्य सहायक एवं एक दल बनाते हैं। प्रत्येक दल सदस्य के कार्य का वर्णन किया जाता है। एक दल नेता को संचालित करता है तो वही प्रशासन भी संचालित करता है तथा दल के अन्य सदस्य उसका व्यवसायिक कार्य करते हैं। सहायक दल, सहक्रिया दल, कुछ दल इस प्रकार के होते हैं उसमें मिलकर कार्य करने की इच्छा होती है और कम से कम श्रेणीबद्ध होती हैं। दल शिक्षण की सामान्य परिविधि, इसमें सामान्यतः दल में 3 से 8 शिक्षक होते हैं। प्रत्येक दल सदस्य का उत्तरदायित्व पृथक पृथक स्तर का होता है। सहायक शिक्षक का पर्यवेक्षण कार्य करते हैं। वरिष्ठ शिक्षक दल नेता का कार्य करता है। कक्षा में प्रत्येक शिक्षक एक दूसरे को स्वायत्तता की रक्षा करता है। दल शिक्षण में कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित किया जाता है कि प्रत्येक दल सदस्य की प्रतिभा का उपयोग हो सके। कक्षा का आकार लचीली समय सारणी पर निर्भर करता है। अगर आप सभी को चैनल अच्छा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।